आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब कर सकता है टेस्ट। नई डिफेंस रिपोर्ट में दावे से मची हलचल। ट्रंप की धमकियों पर IRGC का ऐलान, जवाब मैदान में देंगे, फैसला कुन देंगे। इसराइली सोर्स का दावा, ईरान पर हमला बेहद करीब। मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री जमावड़ा लगा। यूरोप से उठा पहला सख्त कदम। बेल्जियम ने इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाले जहाजों के साथ कर दिया बड़ा खेल। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इनसे ज्यादा होंगी। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान जल्द ही न्यूक्लियर बम बनाकर टेस्ट कर सकता है, यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है, एक डिफेंस रिपोर्ट में। जंग के माहौल में आई इस नई रिपोर्ट ने सियासी और मिलिट्री हलकों में हलचल मचा दी है। लेकिन हमारी शक करने की जो आदत है वो ये पूछती है कि क्या ये वाकई एक रियल खतरा है या फिर ईरान पर अटैक को जस्टिफाई करने के लिए एक नया इल्जाम तैयार किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि 24 जनवरी को आई इस रिपोर्ट में असल में कहा क्या गया है। दरअसल अमेरिका की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में ईरान को लेकर एक सख्त लाइन ली गई है। पेंटागन की तरफ से जारी इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि हाल के महीनों में झटके खाने के बावजूद ईरान अपनी मिलिट्री ताकत दोबारा खड़ी करने में लगा हुआ है और इस बात की गुंजाइश छोड़ी गई है इस रिपोर्ट में कि ईरान फिर से न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकता है। इट मींस कि वो न्यूक्लियर बम बना सकता है और जब उस पर आफत आई हो तो वो जल्द ही बना सकता है। इस स्ट्रेटजी में अमेरिका ने अपने अलाइज को भी साफ मैसेज दे दिया है कि अब अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद उठाओ। डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिकी दबदबा कायम करने पर है, जबकि चीन को काउंटर करने वाला पुराना टारगेट फिलहाल साइडलाइन होता दिख रहा है। पेंटागन के मुताबिक ईरान हालिया दौर में कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान अपनी मिलिट्री ताकत को रीबिल्ड कर रहा है, फिर से बना रहा है, फिर से हासिल कर रहा है और न्यूक्लियर ऑप्शन को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। यानी फिर कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर बम बना सकता है। इसी डॉक्यूमेंट में इसराइल को अमेरिका का मॉडल अलाय बताया गया है। पेंटागन का कहना है कि रीजन में अमेरिकी फौज की मौजूदगी के बावजूद इसराइल खुद अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं है और आगे उसे और ज्यादा पावर दी जा सकती है। यानी नेतन्याहू की फौज बेहद कमजोर है और उसे अमेरिका की बैसाखियों की जरूरत आगे भी पड़ेगी और इस बार बैसाखियां और मजबूत बनानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान ने जून में जो दिखाया था उससे पता चल गया इसराइल कितना मजबूत है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रिपोर्ट आने वाले किसी बड़े एक्शन का ग्राउंड तैयार कर रही है या फिर ईरान को न्यूक्लियर खतरे के नाम पर एक बार फिर निशाने पर लेने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, या फिर ईरान वाकई न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल जंग के इस माहौल में ये सवाल और भी भारी होते जा रहे हैं और किसी वजह को बेवजह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ऐसा वैसा के बाद आगे बढ़ते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गालिबन दिल्ली में बैठते हैं, अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उन्होंने साफ कहा है कि ईरान ने कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने का इरादा नहीं रखा, क्योंकि इस्लाम में न्यूक्लियर हथियार हराम है। अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने दो टूक कहा कि ईरान न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ इंसानी और अमन वाले मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका की डिफेंस स्ट्रेटजी में दावा किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर बम की तरफ से फिर से ट्राई कर सकता है, न्यूक्लियर बम की तरफ, यानी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए वो फिर से अपनी यूरेनियम को एनरिच कर सकता है। तो फिर ईरान की तरफ से ये सफाई आई है कि ना ना ना, उधर नहीं जाना है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरान की तरफ से सीधा और सख्त जवाब सामने आ गया है। तेहरान ने यानी ईरान ने यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ बयानबाजी का मामला नहीं है। अगर प्रेशर बढ़ा तो जवाब मैदान में दिया जाएगा और फैसला कुन दिया जाएगा, डिसाइसिव होगा हमारा रिस्पांस। ईरान की IRGC एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मौसवी ने कहा कि ट्रंप की धमकियों का ईरान तयशुदा और डिसाइसिव जवाब देगा। मौसवी ने साफ अल्फाज में कहा कि ट्रंप बहुत बातें करते हैं, उनकी तरह उनके एक दोस्त भी बातें करते हैं, खैर वो तो हम कह रहे हैं। तो ट्रंप बहुत बातें करते हैं, लेकिन उन्हें यकीन होना चाहिए कि जवाब मैदान में मिलेगा और हम देंगे। मौसवी का ये बयान ऐसे वक्त आया है
जब ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी है कि अगर दिसंबर के आखिर से शुरू हुए इकोनॉमिक प्रोटेस्ट के मामले में तेहरान ने प्रोटेस्टर्स पर सख्ती दिखाई तो अमेरिका फिर से मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ट्रंप की इसी तल्ख होती जुबान के बाद ईरान की मिलिट्री लीडरशिप ने भी लाइन खींच दी है। मैसेज साफ है बिल्कुल, ईरान ट्रंप की धमकियों को सिर्फ बयान नहीं मान रहा, भले दुनिया में कोई मान रहा हो, ईरान नहीं मान रहा, बल्कि उसे सीधे फील्ड लेवल चैलेंज के तौर पर देख रहा है। कुछ इस्राएली सोर्सेस के हवाले से ईरान से जुड़े कुछ एक्स हैंडल्स ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब इसराइल के अंदर से ही बड़ा इशारा सामने आया है। ईरानी हैकर ग्रुप हंडाला से ताल्लुक रखने वाले एक हैंडल ने लिखा है कि एक सीनियर इस्राएली सिक्योरिटी ऑफिशियल ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक का फैसला करता है तो अमेरिका वो इसराइल को और दूसरे मुल्कों को भी इसकी जानकारी देगा, पहले इत्तला देगा। ऑफिशियल के मुताबिक अमेरिका ने यह भरोसा दिया है कि ईरान को लेकर कोई भी बड़ा मिलिट्री डिसीजन अचानक नहीं लिया जाएगा, बल्कि अपने अलाइज को पहले से अलर्ट किया जाएगा। लेकिन असली बात इसके आगे है। उसी ऑफिशियल ने कहा कि रीजन में अमेरिकी मिलिट्री बिल्डअप जो है, पूरा जमावड़ा जो है, वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यानी इतना जंगी साजो सामान कभी भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने डंप नहीं किया, तैनात नहीं किया। उनका कहना है कि अमेरिका की तरफ से जो मिलिट्री मूवमेंट चल रही है वो बेहद मैसिव भी है और खुद भी कल ट्रंप कह चुके हैं आर्माडा आ रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और ट्रूप्स सब कुछ एक साथ मूव हो रहे हैं और ये नॉर्मल डेटरेंस से कहीं आगे की तैयारी लग रही है। मतलब तस्वीर साफ होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री जमावड़ा, दूसरी तरफ ईरान को लेकर ओपन थ्रेट्स और अब इसराइल को एडवांस नोटिस का दावा। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ प्रेशर बिल्डअप करने का खेल है या फिर वेस्ट एशिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी मुश्किल होती जा रही है? आपको क्या लगता है? इसराइल को हथियार पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन पर यूरोप से पहला सख्त ब्रेक लग गया है। बेल्जियम ने साफ कर दिया है कि अब इसराइल के लिए हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को ना तो उसके एयर स्पेस से गुजरने दिया जाएगा और ना ही वहां कोई टेक्निकल स्टॉप करने की इजाजत होगी। बेल्जियम से आई रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के तहत अब ऐसी सभी फ्लाइट्स की पूरी ट्रांसपोर्ट डिटेल्स बेल्जियम अथॉरिटीज को पहले देनी होगी। जो मिलिट्री हार्डवेयर लेकर उन इलाकों की तरफ जा रही हैं फ्लाइट्स, उनकी डिटेल बेल्जियम को पहले देनी होगी। यानी अब कोई चीज चुपचाप ऊपर से नहीं निकल पाएगी। ये पाबंदी बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर मैक्सिम प्रोवो की पहल पर लागू हुई है। इसका मकसद बिल्कुल साफ बताया गया है, इसराइल के कब्जे वाले इलाकों तक हथियार और मिलिट्री सप्लाई की शिपमेंट को रोकना। यह कदम अब लागू हो चुका है और इसमें एक अहम लीगल लूप होल भी बंद कर दिया गया है। पहले नॉन स्टॉप ट्रांजिट के नाम पर कार्गो प्लेन टेक्निकल स्टॉप के दौरान हथियार बोर्ड पर ही रखकर निकल जाते थे। अब उस रास्ते पर भी ताला लगा दिया गया है। मतलब इसका बिल्कुल साफ है, यूरोप के बीचों बीच इसराइल के लिए हथियार ले जाने वाली एयर रूट्स अब सेफ नहीं है। सवाल यह है कि क्या बेल्जियम का यह कदम दूसरे यूरोपीय मुल्क भी अपनाएंगे? क्या वो दूसरे मुल्कों को भी इसी लाइन पर लाएगा या फिर यह फैसला बेल्जियम का अकेला तन्हा ही रह जाएगा? एक सवाल है। छोटा सा वीडियो था, उम्मीद ये करता हूं अहम खबरें फैक्ट्स के साथ आपको दे दी, हवालों से दे दी और किसी का कोई रिपोर्टर कहीं खड़ा नहीं होता किसी मुल्क में। हम खबर एनालाइज कर सकते हैं अपनी जुबान से, लेकिन कोई कहे हाँ चिंटू बताओ वहाँ क्या हो रहा है, ये वाला कोई यूट्यूब का कोई मर्द का बच्चा, किसी का कोई रिपोर्टर, कोई सोर्स नहीं है। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, न्यूज़ एजेंसीज, अखबार, यही सबसे बड़े सोर्सेज होते हैं और किसी का कोई नहीं होता। तो पढ़ा करें इन्हें, हो सकता है फिर आदिल खान की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरी बात, पहला बुलेटिन देर से आया क्योंकि भाई आपका आज पूरी नींद सो गया। 3 दिन से 3 घंटे 4 घंटे यही सो रहे थे। तो सुबह सुबह जो आपके लिए बुलेटिन आता है वो सुबह ही बनता है। 7 बजे जो आता है उसकी कोशिश सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है, बल्कि 3:30 से। तो बॉडी थक रही है, इसलिए थोड़ा आराम चाहिए था।
یہ انہیں بتا رہا ہوں جنہیں میری بڑی فکر ہے. جو رینڈم ویورز ہیں انہیں مجھ سے کوئی ایسا خاص لگاؤ تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے, وقت کیا پورا کرنا, چلتے ہیں. سلامت رہیے, خوش رہیے, اور کچھ ویڈیوز آئیں گے ابھی.